आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐप के बारे में जो शायद आपके फोन में भी होगा। एक ऐसा ऐप जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में करोड़ों लोग करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टेलीग्राम की। मैसेज भेजने, फाइल शेयर करने, यहां तक कि ग्रुप कॉल करने के लिए भी टेलीग्राम एक मशहूर ऐप बन गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुत से देशों ने इस ऐप पर रोक लगा रखी है? आज हम उन देशों की लिस्ट देखेंगे जहां टेलीग्राम बैन है और जानेंगे इसके पीछे का कारण क्या है। क्या टेलीग्राम वाकई इतना खतरनाक है? क्या भारत भी जल्द ही इस ऐप पर बैन लगाने वाला है? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, टेलीग्राम हमेशा से ही विवादों में रहा है। हाल ही में टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को पेरिस में गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। उन पर इल्जाम है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल गलत कामों और झूठी खबरें फैलाने के लिए किया जा रहा है। टेलीग्राम का कहना है कि वो अपने यूजर्स की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखता है और किसी भी सरकार को उनके सर्वर का एक्सेस नहीं देता है। लेकिन कई देशों को शक है कि टेलीग्राम आतंकवादियों और अपराधियों को छुपने की जगह दे रहा है। पावेल डुरोव की गिरफ्तारी के बाद से टेलीग्राम की सुरक्षा और गोपनीयता पर और भी सवाल उठने लगे हैं। क्या टेलीग्राम वाकई उतना सुरक्षित है जितना वो दावा करता है, या फिर ये ऐप अपराधियों के लिए एक हथियार बन गया है? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, टेलीग्राम का भविष्य हवा में लटका हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की। भारत में भी टेलीग्राम की मुश्किलें कम नहीं हैं। यहां भी इस ऐप पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। जुआ, परीक्षा के पेपर लीक, यहां तक कि बच्चों से जुड़े गलत कामों में टेलीग्राम का इस्तेमाल होने की खबरें आती रही हैं। भारत सरकार ने टेलीग्राम से कई बार यूजर्स का डेटा मांगा है, लेकिन टेलीग्राम ने हर बार मना कर दिया है। टेलीग्राम का कहना है कि वो अपने यूजर्स की प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपराधियों को बचाने के लिए यूजर्स की प्राइवेसी से खिलवाड़ करना सही है? क्या भारत सरकार को भी टेलीग्राम पर बैन लगाने के बारे में सोचना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब चलते हैं यूनाइटेड किंगडम। यहां भी टेलीग्राम विवादों में घिरा हुआ है। पिछले साल अगस्त में यूके में जो दंगे हुए थे, उनके पीछे भी टेलीग्राम का हाथ बताया जाता है। दरअसल, दंगाइयों ने टेलीग्राम चैनल्स का इस्तेमाल करके दंगों की योजना बनाने और लोगों को इकट्ठा करने के लिए किया था। इस घटना के बाद से यूके में टेलीग्राम पर सख्त नियम बनाने की मांग उठने लगी है। यूके सरकार का मानना है कि टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए किया जा रहा है। अब नजर डालते हैं स्पेन पर। यहां टेलीग्राम को एक अलग ही चुनौती का सामना करना पड़ा। मार्च 2023 में स्पेन ने टेलीग्राम पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी। इसके पीछे वजह थी कॉपीराइट का उल्लंघन। स्पेन के बड़े मीडिया ग्रुप्स ने आरोप लगाया था कि टेलीग्राम पर उनके कंटेंट को बिना इजाजत के फैलाया जा रहा है। हालांकि ये रोक ज्यादा दिनों तक नहीं चली। टेलीग्राम ने स्पेनिश सरकार से बात की और कॉपीराइट उल्लंघन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का वादा किया। इसके बाद स्पेनिश सरकार ने टेलीग्राम पर से रोक हटा ली। अब चलते हैं नॉर्वे। नॉर्वे ने टेलीग्राम पर पूरी तरह से बैन तो नहीं लगाया है, लेकिन यहां भी इस ऐप को लेकर सरकार सख्त है। नॉर्वे सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारियों को अपने काम के फोन पर टेलीग्राम का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। नॉर्वे सरकार का मानना है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल जासूसी और साइबर हमलों के लिए किया जा सकता है। हालांकि आम लोगों के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल नॉर्वे में अभी भी मान्य है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में भी टेलीग्राम को लेकर काफी चर्चा हो रही है। 2022 में जर्मनी ने टेलीग्राम पर बैन लगाने के बारे में सोचा था। इसके पीछे वजह थी टेलीग्राम पर नफरत फैलाने वाली चीजों का बढ़ना। जर्मनी में 64 टेलीग्राम चैनल्स को नफरत फैलाने वाले नियम तोड़ते हुए पाया गया था। हालांकि आखिरकार जर्मनी ने टेलीग्राम पर पूरी तरह से बैन लगाने के बजाय ऐप पर 50 लाख यूरो का भारी जुर्माना लगाया। टेलीग्राम ने जुर्माना भरने और अपने प्लेटफॉर्म से गलत चीजों को हटाने पर हामी भर दी। दोस्तों, अब चलते हैं रूस। रूस और टेलीग्राम के बीच का रिश्ता काफी उलझा हुआ है। 2018 में
रूस ने टेलीग्राम पर बैन लगा दिया था। इसके पीछे वजह थी टेलीग्राम द्वारा यूजर डेटा शेयर करने से इनकार करना। रूस सरकार टेलीग्राम से अपने नागरिकों का डेटा मांग रही थी, लेकिन टेलीग्राम ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए डेटा देने से मना कर दिया। हालांकि इस बैन के बावजूद रूस में टेलीग्राम का इस्तेमाल होता रहा। यहां तक कि कई सरकारी विभाग भी टेलीग्राम का इस्तेमाल करते रहे। आखिरकार 2020 में रूस सरकार ने टेलीग्राम पर से बैन हटा लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन की। चीन में इंटरनेट पर कड़ा नियंत्रण है और यहां कई विदेशी सोशल मीडिया ऐप्स बैन हैं। टेलीग्राम भी उनमें से एक है। चीन ने 2015 में ही टेलीग्राम पर बैन लगा दिया था। इसके पीछे वजह थी चीन सरकार की बुराई करने वाले लोगों द्वारा टेलीग्राम का इस्तेमाल। मानवाधिकार कार्यकर्ता और सरकार के आलोचक टेलीग्राम के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे थे। चीन सरकार को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने टेलीग्राम पर बैन लगा दिया। अब चलते हैं ईरान। ईरान में भी टेलीग्राम को सरकार के गुस्से का शिकार होना पड़ा। 2018 में ईरान में आर्थिक बदलावों की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों के दौरान लोगों ने एक दूसरे से जुड़ने और प्रदर्शनों को व्यवस्थित करने के लिए टेलीग्राम का जमकर इस्तेमाल किया था। ईरान सरकार ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए टेलीग्राम पर बैन लगा दिया। सरकार का आरोप था कि टेलीग्राम का इस्तेमाल हिंसा भड़काने और अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि ईरान में आज भी कई लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके टेलीग्राम चलाते हैं। अब आखिर में बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड में भी टेलीग्राम पर 2020 से बैन लगा हुआ है। इसके पीछे वजह थी थाईलैंड में राजशाही के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने टेलीग्राम का इस्तेमाल करके प्रदर्शनों को व्यवस्थित करने और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए किया था। थाईलैंड में राजशाही का अपमान करना गैर कानूनी है और सरकार ने टेलीग्राम पर राजशाही के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि कई लोगों का मानना है कि थाईलैंड सरकार ने विरोध की आवाज को दबाने के लिए टेलीग्राम पर बैन लगाया है। टेलीग्राम भविष्य क्या है? तो दोस्तों, ये थी उन देशों की लिस्ट जिन्होंने टेलीग्राम पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है या फिर इस पर नियंत्रण करने की कोशिश की है। जैसा कि आपने देखा, टेलीग्राम पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हथियार मानते हैं, तो कुछ लोग इसे अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगार। अब देखना होगा कि भारत इस विवादित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ क्या कदम उठाता है। क्या भारत भी टेलीग्राम पर बैन लगाने वाले देशों की सूची में शामिल होगा? ये तो समय ही बताएगा। If you think that our content is helpful and informative to you, then make sure to like and subscribe our channel. Thank you.